हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंडो ऑफिशियल। आज हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक अध्ययन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, फिर है आपका आदि ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद है ऐतिहासिक काल। आज फिलहाल पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला काल था वो प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल में जितने भी पाषाण काल में जितने उपकरण होते थे, तो उन सब का वर्णन है किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। तो उसको कहते हैं पासापोकरण, यानी कि जितने भी पाषाण काल के उपकरण हैं उनका अध्ययन है प्रागैतिहासिक में। जितनी भी गुफाएं हैं वो सारे अध्ययन है प्रागैतिहासिक में। शैल चित्रों का अध्ययन है। शैल चित्र क्या होते हैं? जैसे जो कोई पत्थर वगैरह में जो चित्र बनाया जाता है उसको शैल चित्र कहते हैं। जितने कंकाल आते हैं सारे कंकालों का अध्ययन इसी में है। तो इम्पोर्टेंट रहता है आपका प्रागैतिहासिक काल। और मृदभांड भी है इसमें। मृदभांड ये अध्ययन भी सारा आपका किस में आ जाता है? प्रागैतिहासिक काल में आ जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं जैसे, और ज़्यादातर गुफाएं जो मिली हैं हमको अल्मोड़ा और चमोली में मिली हैं। तो पहली जो गुफा है वो है आपकी लाखू गुफा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लाखू गुफा कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कहाँ? बाड़ीछीना के पास। बाड़ीछीना एक जगह है अल्मोड़ा की, वहाँ पे है ये बाड़ीछीना के पास। बाड़ीछीना में कहाँ पे? सुयाल नदी है इसके तट पर। सुयाल नदी अल्मोड़ा में बहती है ये सुयाल नदी। इसके तट पर क्या है? आपकी लाखू गुफा है बाड़ीछीना के पास, सुयाल नदी के तट पर। अब यहाँ पे मिला क्या है? यहाँ पे तो मिले हैं एक मानव के चित्र, दूसरा मिले हैं यहाँ पे पशुओं के चित्र। और इनको भी कैसे दिखाया गया है? नृत्य करते हुए दिखाया गया है एक। और दूसरा इसमें क्या है? रंगीन चित्र मिले हैं इनके। तो इतना ही याद करना है इसमें। लाखू गुफा कहाँ है? लाखू गुफा अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कहाँ? बाड़ीछीना के पास है। बाड़ीछीना में सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ पे मानव और पशुओं के चित्र मिले हैं। वो कैसे चित्र? आपके रंगीन चित्र है। कहाँ? लाखू गुफा में। दूसरी जो गुफा आ जाती है आपकी गोरखिया गुफा कहाँ है आपकी? गोरखिया ये है आपकी चमोली में। कहाँ पे है? चमोली में है। चमोली में एक नदी बहती है जिसका नाम है अलकनंदा। मैं नदियों के बारे में आपको नदी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी इतना ध्यान रखिएगा कि चमोली में नदी है अलकनंदा के तट पर हमको गोरखिया गुफा मिली है। गोरखिया गुफा अलकनंदा के तट पर, और एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है डुंगरी। तो ये कहाँ है? डुंगरी गांव में है। तो गोरखिया गुफा कहाँ है? चमोली में, अलकनंदा के तट पर, डुंगरी गांव में। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है? एक तो मिले हमें बारहसिंगा का चित्र मिला है यहाँ पे। और बारहसिंगा की तरह लगता है लोमड़ी है, लोमड़ी का चित्र मिला है। और ये चित्र भी कैसे? रंगीन है ये। और लाखू गुफा से ज़्यादा चटकदार है, मतलब उससे ज़्यादा कलरफुल है गोरखिया गुफा। ये है आपकी चमोली में। उसके बाद अगली गुफा आ जाती है आपकी किमनी गांव। ये भी कहाँ है? ये भी चमोली में है। ये भी किमनी गांव चमोली में ही है। चमोली के में कहाँ पे है? ये एक थराली है। थराली एक जगह है, थराली के पास। थराली के पास आपको मिलता है किमनी गांव के थराली के पास, चमोली में है। यहाँ पे हमें क्या मिले हैं? यहाँ पे हमें सफ़ेद रंग के चित्र मिले हैं। सफ़ेद रंग के किस रंग के चित्र मिले हैं? यहाँ पे सफ़ेद रंग के। और कैसे चित्र मिले हैं? जिनमें हथियार है, हथियार के साथ। और पशुओं के चित्र मिले हैं यहाँ पे आपके, पशुओं के चित्र मिले हैं किमनी गांव में। फिर आ जाता है आपका मलारी गांव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में। मलारी गांव है। ये कहाँ पे है? ये भी चमोली में। मैंने आपको पहले बता दिया था कि चमोली और अल्मोड़ा में ही ज़्यादातर गुफाएं मिली है। मलारी गांव चमोली में है। अब ये चमोली में कहाँ लगा हुआ है? तिब्बत सीमा है चमोली से जो मिलती है, वहाँ पे को लगा हुआ है गाँव है। यहाँ पे मिलते हैं ये तिब्बत के पास वाले जगह पे। यहाँ पे आपको नरकंकाल मिले हैं। मलारी गांव में नरकंकाल मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जानवरों के अंग मिले हैं। और यहाँ पे एक बहुत विशेष चित्र मिला है। वो क्या? यहाँ पे क्या हुआ है? 52 किलोग्राम का एक सोने का मुखावरण मिला है। कहाँ? मलारी गांव में। तो ये क्वेश्चन आता है कि 52 किलोग्राम का सोने का मुखावरण कहाँ मिला है? तो कहाँ मिला है? मलारी गांव में मिला है। ये कहाँ है? चमोली में है। चमोली में कहाँ पे है? ये तिब्बत सीमा से जो सटा हुआ एरिया है वहाँ पे मिला हुआ है। और ये जो 52 किलो का आपको वो मिला, सोने का चित्र मिला, सोने का मुखावरण मिला है, वो किसने खोजा है? ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट थे उन्होंने खोजा है। ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका लोईथाप अल्मोड़ा में है।
लोईथाप। लोईथाप है आपका कहाँ? लोईथाप है आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में 2 मिल गए अभी तक, एक लाखू, दूसरा लोईथाप। नाम से पता चल रहा है, लौ लाखू, लौ लोईथाप। तो इसमें क्या हुआ है, मानव को हाथ में हाथ डालकर डांस करते हुए दिखाया, नृत्य करते हुए दिखाया है गया है यहाँ पे, और मानव को शिकार खेलते हुए भी दिखाया गया है। कहाँ? लोईथाप। लोईथाप कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। फिर अगला नाम है हुडली। हुडली, हुडली है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी में है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नीले रंग के चित्रों का यूज हुआ है, नीले रंग के, नीले रंग का प्रयोग हुआ है हुडली गांव में। फिर आपका पेटसाल, पेटसाल ये भी अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में एक पूनाकोट गांव है, वहाँ पे मिला है आपके पूनाकोट गांव के कफ्फरखोल एक जगह है, वहाँ पे मिला है। यहाँ पे भी नृत्य करती हुई मुद्रा में आपके चित्र मिले हुए हैं। फिर है फलसीमा, फलसीमा भी अल्मोड़ा में है। फलसीमा ये भी कहाँ है आपकी? अल्मोड़ा में है। यहाँ पे भी योग और नृत्य करती हुई मुद्रा मिली है। फिर है रामगंगा घाटी, यहाँ पे पाषाणकालीन कप मार्क्स मिले हैं रामगंगा घाटी में। रामगंगा घाटी, यहाँ क्या मिला है आपको? पाषाणकालीन कप मार्क्स। कप मार्क्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसमें कुछ मार्क्स बने होते हैं, कुछ निशान बने होते हैं, उनको हम कप मार्क्स कहते हैं। ये रामगंगा घाटी में है। फिर आपका बनकोट, बनकोट, बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। यहाँ पे पिथौरागढ़ में यहाँ 8 ताम्र मानव का कृति मिली है। 8 ताम्र मानवाकृति कहाँ मिली है आपको? कृति कहाँ मिली है? पिथौरागढ़ में लिखी है, बनकोट में। फिर है इतने ही हैं जो गुफाएं हैं आपकी, इतने का ही वर्णन है प्रागैतिहासिक काल में। एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवाइज करा देती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था अल्मोड़ा के में आ जाते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा में हमको जो गुफाएं मिली थी, क्या क्या थी अल्मोड़ा में मिलने वाली गुफाएं? अल्मोड़ा में मिली है आपको क्या? सबसे पहले मिली है आपको लाखू गुफा। कहाँ मिली है? अल्मोड़ा में मिली है। यहाँ क्या मिला है आपको? कहाँ मिली है? ये बाड़ीसीना के पास सुयाल नदी के तट पर मिली है। और यहाँ पे आपको नृत्य करते हुए दिखाया गया मानव और पशुओं का, और यहाँ पे रंगीन चित्र दिखाए गए, बनाए गए सारे के सारे। दूसरा था लोईथाप। लोईथाप ये भी अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में है ये भी। यहाँ पे क्या हुआ है, मानव को नृत्य करते दिखाया गया और हाथों में हाथ डाल के हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया और शिकार करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद है पेटसाल। पेटसाल ये भी अल्मोड़ा में है। पेटसाल में क्या मिला है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है, पूनाकोट गांव में है। उसके बाद आता है फलसीमा। फलसीमा ये भी अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में यहाँ पे भी एक योग और नृत्य करती हुई मुद्राएं मिली हैं, ये भी तो अल्मोड़ा की 4 गुफाएं हैं, लोईथाप, लाखू, पेटसाल और फलसीमा। उसके बाद आता है चमोली की बात करें। चमोली में सबसे पहली गुफा मैंने आपको बताई थी गोरखिया, ग्वारखिया गुफा। ये कहाँ है आपकी? चमोली में है, अलकनंदा के तट पर है, डुंगरी गांव में है। यहाँ पे बारहसिंगा और लोमड़ी के चित्र मिले हैं, जिनमें जो कि अल्मोड़ा से ज़्यादा चटकदार है। किमनी गांव ये भी आपके चमोली में है। किमनी गांव ये भी कहाँ पे है आपका? चमोली में है। यहाँ सफ़ेद रंग के चित्र मिले हैं, जिनमें कि पशु और हथियार वगैरह के चित्र दिखाए गए हैं। फिर है मलारी। मलारी, मलारी गाँव ये भी चमोली में है। यहाँ पे मिले हैं आपके नरकंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 52 किलोग्राम का सोने का मुखावरण, वो है आपका मलारी गांव में, चमोली में। उसके बाद चमोली में और कुछ है नहीं, 3 चीज़ है चमोली में। उसके बाद आता है आपका हुडली। हुडली कहाँ है? उत्तरकाशी में केवल एक ही है, वो है हुडली। हुडली ये कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। यहाँ पे नीले रंग का चित्रों का यूज हुआ है, नीले रंग का चित्र हुडली में। फिर आपका रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी में क्या मिले हैं? कप मार्क्स मिले हैं। बनकोट पिथौरागढ़ में है, यहाँ 8 ताम्र मानव का कृति मिली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने थोड़ी आपको गुफाओं के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट यानी कि कल की वीडियो में आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊँगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।